नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे मैं डॉक्टर रंजन कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं। और जो क्रम मैंने शुरू किया है वह कंटिन्यूस बनाए रख रहा हूं। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के कंटेंट को ध्यान में रखते हुए मैं प्रतिदिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और जो लोग इस चैनल से जुड़ करके रेगुलर अगर वह इन कंटेंट्स को आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है ना। अगर आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी वीडियो जो है हम अपलोड करें तो वह आपको नोटिफिकेशन उसका प्राप्त हो जाए। ठीक है। आज जो है हम लोग बात करेंगे सावरकर की। किसके बारे में बात करेंगे? सावरकर के संबंध में बात करेंगे। बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है ना। विनायक दामोदर सावरकर की जो है हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न बराबर देखा जा रहा है कि पूछा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इनसे संबंधित भिन्न बिंदुओं पर बात करते हैं। देखते हैं कि इनका जन्म जो होता है, सबसे पहले जो है हम इनके जन्म से जानेंगे कि इनका जन्म जो होता है कब होता है। 1883 ईस्वी में जन्म होता है। 1966 ईस्वी में जो है इनका डेथ होता है। ठीक है। जन्म जो है कहाँ होता है? नासिक में। और मृत्यु कहाँ होती है? मुंबई। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अच्छा, उसके अलावे ये जाने किस लिए जाते रहे? कोई भी अगर किसी व्यक्तित्व का चेहरा अगर आपके सामने नज़र आता है तो उससे संबंधित आइडियोलॉजी जो है ना, या उसके जो कार्य रहते हैं वो ऑटोमेटिकली घूम करके आपके पास आना चाहिए, दिमाग पे, मानस पटल पे ये बनना चाहिए कि ये बंदा क्यों जाना जाता है। तो अगर आप सावरकर को याद रखना चाहें तो उनसे आप यह जो शब्द है ना, हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट जो है, हिंदुत्व का आइडिया जो है वह सावरकर से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये हिंदुत्व या हिंदू होने के लिए किस तरह की कंडीशन रखते हैं, वो भी मैं अपने नोट्स में यहाँ पर करके रखा था। ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आइडिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है केवल धार्मिक है इसमें शामिल। ठीक है ना। सामाजिक भी है, राजनीतिक आइडिया भी इसमें शामिल होता है। ठीक है। अच्छा, हिंदुत्व तो एक आइडिया हो गया, लेकिन एक हिंदुत्व नाम से इनकी बुक भी है। यह कब आई थी? 1924 में आई थी। ठीक है। और यह जो है वह प्रीवियस क्वेश्चन भी है। ठीक है ना। हिंदू नेशनलिज्म के ये समर्थक थे। किसके? हिंदू नेशनलिज्म। अभी आप इनके बारे में जैसे ही पढ़ेंगे ना तो आप देखिएगा कि एक हिंदुत्व, हिंदू और इस तरह से के चीज़ों के आसपास जो है इनका आइडियोलॉजी जो है बेस्ड रहा है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि इनको जेल भी जाना पड़ता है। कब जाना पड़ता है जी? तो 1911 से 1922 के बीच में यह जेल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर जो है करजन के मर्डर, उस समय जो नासिक में ये कलेक्टर थे उनका इस पर आरोप था। ठीक है ना। इस आरोप में उनको जेल जाना पड़ता है। फिर वहीं से जो है 23 से 37 तक ये रत्नागिरी भी भेज दिया जाता है इनको। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है और क्या होता है, एक चीज़ देखिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। वो पॉइंट जो है थोड़ा सा देखिए। हाँ, ये पॉइंट यह है कि मेजनी, मेजनी का नाम आप लोग सुने होंगे। मेजनी इटली से बिलोंग करता था और इससे जो है ना ये काफ़ी प्रभावित रहे। ना सिर्फ मेजनी बल्कि रूसी क्रांति से भी ये संबंधित रहे हैं। रूसी क्रांति से भी ये प्रभावित रहे। कौन? बीडी सावरकर। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको अलग से बता दूँ कि मेजनी से ना सिर्फ सावरकर बल्कि तिलक एंड घोष यानी अरविंदो घोष, ठीक है ना, वो भी इससे जो है प्रभावित रहे। ये याद रखिएगा कि भारतीय पॉलिटिकल थॉट में, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में तीन थिंकर ऐसे हैं जो मेजनी के विचारधारा से, मेजनी के विचार से प्रभावित रहे हैं। पहला तिलक, दूसरा घोष, तीसरा सावरकर। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, हम देखते हैं कि इनका जो फेज़ रहा है वह किस तरह का रहा है। इनको दो फेज में बांट करके पढ़ा जाता है। फर्स्ट फेज जो होता है उसमें यह हिंदुत्व की बात करते रहते हैं। किस चीज़ की बात करते रहते हैं? हिंदुत्व। और सेकंड फेज में हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, और यह 1922-23 के बाद शुरू होता है। ठीक है ना। हिंदू नेशनलिज्म आप देखिएगा तो इनका पूरा
जो आइडिया है वह हिंदू और हिंदुत्व आदि के आसपास नेशनलिज्म माने ये इसी के आसपास जो है सराउंडिंग रूप से आपको घूमता हुआ दिखेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि और ये किस लिए जाने जाते हैं। तो ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कब से रहे हैं? 1938 से 45 तक रहे हैं। ये मेरे फैक्चुअल नोट्स है और यह परीक्षा के समय याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए जो है फिर से चीज़ों को देखने के लिए मैं बनाया था। उसी से आपको अभी चीज़ें समझा रहा हूँ। इस तरह के नोट्स आप भी ज़रूर बनाएं, ठीक है ना। और अगर इसके पहले का वीडियो और अन्य सिलेबस का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर मेरे चैनल पर जाए, सिर्फ ये टॉपिक का नाम लिखें, वहाँ पर आपको कई सारा वीडियो जो है मिल सकता है, ठीक है ना। सब से टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं है अभी वीडियो, लेकिन बहुत से वीडियो अब उस पर हो गए हैं, ठीक है। और प्रतिदिन इस तरह के कंटेंट मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। अगर आप करंट से भी अगर आप लेके चलेंगे तो काफ़ी जो है आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कि रिलीजन और नेशनलिज्म जो है वह अलग करने के लिए सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, दोनों जो है वह अलग अलग नहीं हो सकता है। रिलीजन एंड नेशनलिज्म जो है अलग अलग नहीं है, अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। और गांधी जी भी जो है ऐसा ही बात करते हैं, ठीक है ना। गांधी जी भी जो है ऐसा ही बात करते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को जो है अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं कि ये देखिए कि ये पुनः PYQ है कि गोपाल गणेश आगरकर, ठीक है, गोपाल गणेश आगरकर से यह प्रभावित रहे थे, ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। पश्चिमी देश से 3 आइडिया की बात करते हैं। किस तरह का 3 आइडिया लेने की बात करते हैं, वह कौन कौन सा आइडिया है जी? तो पहला है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दूसरा क्या है? वायलेंस इन ह्यूमन नेचर, ठीक है ना, वायलेंस इन ह्यूमन नेचर। और तीसरा क्या है? नो एब्सोल्यूट मोरल इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये बहुत बेसिक से शब्द हैं, मैं नहीं समझता कि इसको जो है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आप खूब आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग जो है चर्चा करते हैं और जो है इनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट या चीज़ें जो है वह देखने का प्रयास करते हैं। ये कास्ट जो सिस्टम है उसकी आलोचना करते हैं। किसकी आलोचना करते हैं? कास्ट सिस्टम जो है वह उसकी आलोचना करते हैं और हिंदुओं को एक साथ लाने के लिए वह जो है आह्वान करते हैं कि आप एक साथ रहिए। एक साथ नहीं रहिएगा तो आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और यह कल्चरल नेशनलिज्म से भी जुड़े हुए हैं। आइडिया ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है यह देते हैं, ठीक है। अच्छा, वो हिंदू किनको कहते हैं? वह कहते हैं कि जिसका पूजा घर भारत में है वही हिंदू है। आप समझिए कि वह किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर कोई कहता है कि हम हिंदू हैं तो तुम्हारा पूजा घर जो है वह कहाँ होना चाहिए? भारत में होना चाहिए, तभी आप हिंदू हैं। हिंदू धर्म जो है वो क्या कहते हैं कि वैल्यूअल है, ठीक है ना। और वैल्यूअल सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सभी के लिए है। इसमें सब कुछ ले करके चलने की जो है वह क्षमता है। ये सबके भले की बात करता है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? जो सावरकर है वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है जी। हिंदू जो है कम्युनिटी राष्ट्र निर्माण में सहयोग करती है। हिंदू जो कम्युनिटी है वह राष्ट्र निर्माण में सहयोग करती है। यह बात कौन बोलते हैं? सावरकर बोलते हैं। और अन्य धर्मों का बहिष्कार, देखिए यहाँ पर जो है वह न सिर्फ इसको मानते हैं, ठीक है ना, हिंदू धर्म को, बल्कि अन्य धर्म को कहते हैं कि ठीक नहीं, यह भी बात रखिए। और उसके लिए उसका व्यवहार उसका जो है विरोध करते हैं, ठीक है ना, बहिष्कार करते हैं। अच्छा, ठीक है जी। हिंदू बराबर नहीं है मुस्लिम के। हिंदू जो है बराबर नहीं है मुस्लिम के, लेकिन कोई इसको विशेष नहीं लाभ मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? हिंदू और मुस्लिम जो है बराबर नहीं है, इसलिए इसको जो है विशेष लाभ मिले, विशेष चीज़ की व्यवस्था की जाए, ऐसे जो है करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बात वो कौन बोलते हैं? सावरकर बोलते हैं, ठीक है। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था, शुद्धि आंदोलन, ठीक है। भारतीय राज्य को विशुद्ध रूप से भारतीय होने दे, यह इनका इम्पोर्टेंट कोटेशन है। भारतीय राज्य को विशुद्ध रूप से भारतीय होने दें, ठीक है। ये इनका क्या है? कोटेशन है। अच्छा, और क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी के बारे में, सारे अधिकार
परंतु मुस्लिम विशेष लाभ नहीं। माइनॉरिटी जो होते हैं, जिसको मुस्लिम के दिमाग में लेकर के चला जाता है कि मुस्लिम जो है माइनॉरिटी के कैटेगरी में आता है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य और भी जो है वह धर्म आते हैं जिसे माइनॉरिटी के रूप में रखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन यह कहते हैं कि सारे अधिकार मिले, है ना, उसको सारे अधिकार मिले, लेकिन विशेष अधिकार नहीं मिले। देखिए यहाँ पर क्या नहीं मिले, विशेष अधिकार जो है वह नहीं मिले, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, विशेष अधिकार जो है वह नहीं मिलने की बात करते हैं, क्या ना, विशेष अधिकार की जो है वह बात नहीं करते हैं। समझ रहे बात को, यानी कि उसको राइट्स मिले लेकिन विशेष नहीं मिले। ऐसा नहीं हो कि जो है वह सब कुछ उसको मिले एक्स्ट्रा, ठीक है ना। वह सब किस तरह का मिलेगा, जैसा सबको मिल रहा है वैसे सबको मिलते रहेगा, ठीक है। आगे वह जो है वह क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक रहे हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। वह मॉडरेट के रूप में नहीं बल्कि कि एक्सट्रीमिस्ट के रूप में जाने जाते रहे हैं। उग्रवाद नहीं, उग्र राष्ट्रवादी के आसपास जो है उनके विचार आप देखेंगे, ठीक है। यह जो है यहाँ देखिए 24वां फैक्ट जो मैं लिख रखा हूँ, अभिनव भारत, ये याद रखिएगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। और यह क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी संगठन था, ठीक है ना। और फर्ग्यूसन कॉलेज से जो है यह जुड़ा हुआ है, वहीं पर इसकी जो है गठन होती है, ठीक है। स्वतंत्रता हिंसक माध्यम द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा वह कहते हैं, ठीक है ना। क्या स्वतंत्रता जो है कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हिंसक माध्यम भी अगर अख्तियार करना पड़े स्वतंत्रता के लिए तो बुरा नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। और इनके गुरु जो थे वह कौन थे, तिलक थे। अभी मैं आपको बताया था 3 थिंकर्स का नाम बताया था, जिसमें एक तिलक, सावरकर और एक घोष। अरविंदो घोष का नाम लिया था जो मैगनी से प्रभावित थे, यह भी ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी आपको ये चीज़ बताया था, ठीक है ना। फाइन इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वह कहाँ करते हैं, लंदन में करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, फाइन इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर फिर 28वां देखिए, यह भी प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन है, क्या है, कोटेशन आया हुआ है कि इसलिए ब्रूट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का, आगे करके पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर मैं नहीं लिख रखा हूँ, लेकिन इतना ही से आप इसको कोटेशन को ध्यान में आ जाएगा कि आप इस तरह की कोटेशन जो है वह कौन बोलते हैं, सावरकर का है, ठीक है। और ये आगे एक कोटेशन और इनका है कि अगर कुत्ते और बिल्ली के चलने से रास्ते गंदे नहीं होते, ठीक है ना, तो फिर पूरा कोटेशन यहाँ पर फिर से मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन इस तरह से शुरुआत होती है। और यह एक प्रकार का जो है क्रिटिक है आपको जाति और ये धर्म आदि के लेकर करके, ठीक है ना। ये आप दोनों कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बुक्स की भी मैं यहाँ पर चर्चा कर रखा हूँ। और बुक्स देखिए आप जो है हमारे नोट्स में मैं किस तरह से करके रख रखा हूँ, आप केवल शॉर्ट फॉर्म ही आप देखेंगे और आपको याद होना चाहिए कि यह क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ इसको, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हर आदमी के आप अपना अपना तरीका हो सकता है, ठीक है ना। इसको आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि सेम आप इसी तरह से रखें याद चीज़ों को, लेकिन मैं इस तरह से रखा हूँ अपने नोट्स में बना करके। और अगर इसको आप डिकोड कर लेते हैं तो मान के चलें कि आपको ये चीज़ें याद है। 1857 यह भी बुक्स का नाम है, ठीक है ना। कब आया था, 1909 ईस्वी में आया था। उसके बाद यह जो बुक है हिंदुत्व नाम के जो बुक मैं पहले भी आपको बताया था 1924 और कहीं कहीं 1923 में इसका दिया जाता है, ठीक है। 1925 में फिर से एक बुक लिखते हैं, हिंदू पातशाही, ठीक है। और एक बुक जो है इनका, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, 1984 में जो है ये लिखते हैं। उसके अलावा हिंदुत्व कौन हिंदू है, 1928 में एक लिखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं कि और यह क्या कहते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फादरलैंड होली लैंड। अच्छा, फादरलैंड होली लैंड क्या होता है, फादरलैंड उसको बोलते हैं जिसको पूर्वजों का स्थान है, पूर्वजों का स्थान जहाँ आवास है, जहाँ रह रहे हैं, वो पूर्वजों का स्थान माना जाएगा, फादरलैंड उसको माना जाएगा, ठीक है। और होली लैंड जहाँ आपकी पुण्य भूमि, जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, पुण्य भूमि जो है वो आपका होली लैंड कहा जाएगा। अच्छा, ठीक है जी। और फादरलैंड
और होली लैंड जब आपका इंडिया में होगा तभी आप भारत में भारत के क्या होंगे, सिटीजन होंगे। याद रखिएगा, फादरलैंड और होली लैंड, सिर्फ होली लैंड नहीं, फादरलैंड भी आपका इंडिया में हो, होली लैंड भी आपका इंडिया में हो, तभी जो है आप क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। गॉट इट, क्लियर, ओके। 32 नंबर जो आपका फैक्ट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हिंदू शब्द एक जाति और एक राष्ट्रीयता है। हिंदू को जो है ना ब्रॉडर सेंस में यहाँ पर इन्होंने परिभाषित किया है कि एक सिर्फ धर्म विशेष से इसको न देने, बल्कि एक जाति है, एक राष्ट्रीयता है, एक नेशनलिज्म की इससे भावना जो है आती है। हम हिंदू स्वयं में एक राष्ट्र है, यह भी इनका कोटेशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और रेश भारत के क्षेत्र में, ठीक है ना, कहाँ इस तरह से चीज़ें चल रही है, भारत के क्षेत्र में। हिंदुत्व के लिए 3 आवश्यक चीज़ें हैं। क्या है? 3 आवश्यक चीज़ें। कौन कौन 3 आवश्यक चीज़ें हैं? पहला तो है कि एक क्षेत्रीय इकाई हो, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्र हो, एक नस्लीय संस्था हो यानी कि जाति हो, एक कॉमन कल्चर यूनिट हो यानी कि कोई संस्कृति हो, तभी जो है वह हिंदुत्व माने काउंट हो पाएगा। इस तरह की वो बात करते हैं, ठीक है। एक इनका क्वेश्चन जो है, 1 नेशन 1 देश एंड 1 कल्चर, यह भी इनसे जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा का आप नाम याद रखिएगा। ये हमको जहाँ तक ध्यान आ रहा है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, जो इंग्लैंड इनको छात्रवृत्ति दे करके भेजते हैं, जहाँ वो कानून अध्ययन करते हैं इंडिया हाउस में, ठीक है। उसके बाद रूसी क्रांतिकारी से वह क्या सीखते हैं, ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिखा हुआ है। वहाँ से वह गुरिल्ला युद्ध सीखते हैं और बम भी बनाना सीखते हैं, ठीक है। कहाँ से सीखते हैं? रूसी क्रांति से, ठीक है ना, वहाँ से जो है वह सीखते हैं गुरिल्ला युद्ध के संबंध में और बम कैसे बनता है उसके बारे में, ठीक है। एक्सक्लूजनरी आइडिया जो था उनका, एक्सक्लूजनरी आइडिया उनका बेस्ट जो था, वह सारी चीज़ें था, ठीक है ना। और 1857, देखिए अगेन जो है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना मुझे याद रहता है कि ये फैक्ट्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ, लेकिन यह कहीं कहीं मिस भी कर सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं नहीं बताऊँ, तो आप अपने भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा है ना, और इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया, याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है आप इससे लाभ उठाएंगे। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं सावरकर के बारे में बताया हूँ, वो आपको जो है आपके एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी मदद करेगा। अगर आपको लगता है सर कि यह काफ़ी हेल्पफुल है, तो निश्चित रूप से वीडियो देखें, वीडियो पर कमेंट करें, उसे शेयर करें, ताकि मैं इस तरह के वीडियो और भी जो है कंटिन्यूअस बना करके आपको सहयोग करने का कार्य करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के आपके दूसरे वीडियो में क्वालिटी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।